डॉक्टर साहब, जैसे सीजे मूवमेंट के दौर में सिविल सोसाइटी मुनज़्ज़म हुई, एक दफ़ा फिर से वही उमंग नज़र आ रही है। तो फेक डिग्रीज़ के मामले में आप क्या समझते हैं कि इस तरह की तहरीक चलाने से इसका कोई अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको? कब तक की आवाज़ उठाई जाएगी, इसके क्या नतीजे मिलेंगे? देखें, फेक डिग्रीज़ का जो मसला है वो आज नहीं खड़ा हुआ। ये कम से कम 6 या 8 साल पुराना है, जबकि पता चला कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ में कई लोग फेक डिग्रीज़ लिए खड़े हुए हैं और उनने उस वक्त रिज़ाइन भी किया। इसके अलावा कई ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनने अपनी गलत डिग्रियां लेके न सिर्फ प्रमोशन ली लेकिन अपनी तारीफ़ में इजाफ़ा किया। उनने ये दिखाया कि हम डॉक्टरेट बन सकते हैं। ये हायर एजुकेशन कमीशन को बताया गया था, उनके नॉलेज में था, ये सब चीज़ उनको पता है, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। अब मसला ये हुआ है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा ये खड़ा हो गया कि आपके लोग ज़्यादा फेक डिग्रीज रखते हैं और हमारे कम लगते हैं। और हुआ यही है कि ये ईमानदारी की बिना पे लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ाई की हो रही है। अब देखें आप, PMLN ने कहा है कि वो अपने MNAs और पार्लियामेंटेरियंस को कहेंगे कि वो रिज़ाइन करें। इनको कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, इनको ये ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन दिलवानी चाहिए। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आपने इलेक्शन कमीशन को झूठ दे के बता के अपने आप को इलेक्ट करवाया। अब का मसला ये है कि तकरीबन 200 केसेस इलेक्शन कमीशन के पास हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों अभी तक जागता नहीं? ये तो 4-5 साल पहले मैंने ख़ुद इलेक्शन कमीशन को 2 ख़त लिखे और उनने कोई जवाब नहीं दिया। अब भी मेरे दोस्त कराची में नईम सादिक और मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि वो ऑर्डर करें कि हर आदमी जो पार्लियामेंट में है, नेशनल और प्रोविंशियल, वो अपनी डिग्रियां पेश करें और HEC उसको चेक करे। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ HEC चेक ना करें, क्योंकि HEC गवर्नमेंट का इदारा है, उसके ऊपर एक सिविल सोसाइटी की ओवरसाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमें एतबार नहीं है इन इदारों पे, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन पहले भी इन सबको डिग्रियां देख के इनको उनने ये कहा कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और अभी भी ये जो क्या नाम है इनका, दस्ती या जमशेद दस्ती, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो हमारे पीर साहब जिलानी, केलानी, वो उनके मीटिंग में जाते हैं जब उनको पता है कि ये फेक डिग्री होल्डर हैं, उधर जाके उनको सपोर्ट करते हैं। ये शर्म का मकाम है। और हमें ये भी शक होता है कि ये जो अभी तक जिनकी डिग्रियां, देखें, एक तो ये है कि डिग्री हासिल करने से आप अक्लमंद नहीं हो जाते, लेकिन मुशर्रफ साहब कितने भी ख़राब थे और उनके पॉलिटिकल रीज़न क्या भी थी, ये नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान को निकालने के लिए इनने ये एक कंडीशन दी, लेकिन हमारे मुल्क में अगरचे पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में नहीं आते तो वो इतने मुश्किल मसाइल जो हमारे हैं वो कैसे हल कर सकेंगे? क्योंकि जाहिल आदमी कितना भी अवाम दोस्त हो, ये उसको किलोवाट आवर का भी पता नहीं, रेंटल पावर के ऑयल प्राइसेस जो ले रहे हैं उनका कुछ पता नहीं। तो इस चीज़ की डिसीजंस के लिए ईमानदारी तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इल्म भी इतना ही ज़रूरी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस मसले पे सोया हुआ है, हमने उनको भी लिखा है, ठीक है, उनको ये देखना चाहिए कि पूरी गवर्नमेंट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। कई और भी मसाले हैं, डिग्री सिर्फ मसाले नहीं, लेकिन अगरचे आपके लॉ मेकर जो आपके उसूल और कानून बनाते हैं वो ख़ुद झूठे हैं, वो फ़रेब पे अपना इक़्तिदार उनने हासिल किया और अब भी कर रहे हैं। और ये देखा जाए कि वो कितने पैसे दे के आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमें प्रूफ है, ये पकड़े गए हैं, ये अब
बच नहीं सकते, क्योंकि अब हमें पता है कि इनके पास जाली कागज़ हैं। पुराने ज़माने में चोर बच जाता था, भाग जाता था, अब ये फंस गए हैं। ठीक है, फंस गए हैं, इनको आप निकालें।